बाबा को एजलेस सेंट क्यों बोला जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है। बाबा को एजलेस सेंट क्यों कहा गया, जिसकी उम्र की कोई पता ना हो? क्योंकि बाबा कई सौ सालों से किंग फैमिली में उनके कांटेक्ट में रहे हैं, और ऐसा बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में भी बाबा थे, और बहुत से पुराने संतों के हिस्ट्री के साथ भी बाबा का संबंध है। बाबा आज से करीब 350 साल, पौने 400 साल पहले पालकोट स्टेट में कायाकल्प किए। इसका प्रमाण है वहाँ पे। कायाकल्प का मतलब होता है एक बहुत वृद्ध शरीर में जाना और कायाकल्प के ट्रीटमेंट ले करके और उससे न्यू शरीर धारण कर लेना, मतलब यंग बॉडी हो जाना। यहाँ तक कि बाल भी काले हो जाते हैं और बॉडी का मसल्स, बोन्स सब के सब नए हो जाते हैं। तो बाबा ने ये किया। पालकोट स्टेट में इसकी हिस्ट्री है। अब ये प्रश्न उठता है कि जब बाबा कायाकल्प करने आए उस समय कितने साल के थे, ये किसी को नहीं पता है। और बाबा ने हमें बताया कि बच्चा मैंने कई बार कायाकल्प किया है। तो इसका मतलब उन्होंने कितने साल तक जीवन धारण किया है, इसका किसी को नहीं पता है। और बाबा बहुत सारी पौराणिक बातें करते थे, इसीलिए बाबा को एजलेस सेंट कहा गया। बाबा ने कभी अपना कायाकल्प वाला फंडा किसी शिष्य को सिखाया था? तरह हाँ, उन्होंने मुझे बताया है और मैं सब विधि विधान जानता हूँ। मैंने कुछ लिख भी रखे हैं, कुछ मेमोरी में सेव किए हुए हैं। ऑलमोस्ट लिखा हुआ है और दिमाग में भी पूरी तरह से सेव है वो। तो ये विद्या हमें पता है कैसे होता है। एक बार मैंने थोड़ा सा कोशिश किया, फिर मैंने सोचा अभी नहीं, अभी बाद में करेंगे, जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। तो मैंने भी सोचा है मैं करूँगा, लेकिन बहुत बूढ़े होने के बाद, अभी नहीं। अभी तो मैं अपने आप को यंग महसूस करता हूँ। बाबा की कृपा है। राधे राधे। गुरुजी, जब बाबा से पूछा गया था कि उनकी माँ कौन है, उन्होंने कहा था कि मैं पानी से पैदा हुआ और पानी में ही शरीर छोड़ूंगा। और ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि जब उनको पानी में ले जाया गया था ये शरीर छोड़ने के बाद, उनका शरीर कभी मिला नहीं। जिस चीज़ पर उनको लटाया गया था वो भी मिल गई, पर उनका शरीर कभी नहीं मिला। राइट। तो उस बताते हैं। देवराहा बाबा के बारे में ऐसा मानते हैं सभी कि उनकी उत्पत्ति जल से हुई थी, क्योंकि आज से करीब 100-150 साल पहले बाबा पानी में ही रहते थे। अयोध्या के पास अर्जुन हिरनी एक जगह का नाम है, वो सरजू जी के किनारे पे है, वहाँ रहते थे बाबा। और बाबा 4 बैम्बोज बांस को गहरे पानी में पाइल करके, उस पे स्टेयर जैसी बनी होती थी, उसको ले करके धीरे धीरे पानी के अंदर चले जाते और घंटों घंटों पानी के अंदर रहते थे। जैसे कछुए रह लेते हैं, मछली रह लेती है, इस प्रकार से बाबा रहते थे। और जब किनारे पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते थे और घंटों घंटों जय सिया राम या भगवान का भजन करते थे, तो पानी से बाहर आते थे और जस्ट अपना हाथ पानी के अंदर से ऐसे हिलाकर आशीर्वाद देते थे और लोग उसी से सब कुछ प्राप्ति कर लेते। तो एक बार देवरिया जिला, अभी वो देवरिया जिला है, पहले गोरखपुर जिला था, वहाँ के एक पंडित जी थे परशुराम मिश्रा जी, उनके ससुर थे, वो गोरखपुर के थे। और उनके जो ससुर थे, उनके पिता जो थे, वो बाबा के भक्त थे उस समय, और वो बहुत सुंदर, बहुत विद्वान और बहुत बड़े कवि भी थे। तो उन्होंने बाबा के ऊपर बड़ी सुंदर लेख लिखी कि बाबा की उत्पत्ति जल से है। और उन्होंने बाबा से प्रश्न भी किया था कि गुरुदेव, आपकी माँ कौन है? बाबा ने कहा, अरे देखना कितनी सुंदर मेरी सरजू माँ है। बाबा ने कहा, तो क्या आपकी उत्पत्ति सरजू जी से हुआ है? बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, मेरी उत्पत्ति इनसे है। फिर उन्होंने पूछा कि सरजू जी तो बहुत लंबा यात्रा करती हैं, किस जगह आपका जन्म हुआ? बाबा ने कहा, बच्चा, तुम्हारे दृष्टि में सरजू जी इतनी लंबे यात्रा करती हैं, मेरे दृष्टि में सरजू जी सर्वत्र व्याप्त हैं और मैं सर्वत्र उनका अनुभव करता हूँ। उस समय उन पंडित जी ने कवितावली में लिखा है, उनकी कविता में, कि
सरजू तट खेले ऋषि राई, सरजू ही अपनी मात बनाई। कुछ याद है हमें टूटी फूटी सी, क्योंकि मैंने बचपन में सुना था। वो मिश्रा जी आते थे, परशुराम जी, तो बाबा के लिए जैसे प्रेयर करते हैं, ऐसे बाबा के मचान के सामने खड़े होकर के वो देख करके उसको बोलते थे। तो मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, उनसे सुनता था, थोड़ा थोड़ा याद है। सरजू ही अपनी मात बनाई, जहाँ खेलत रहे ऋषि राई, ब्रह्म ऋषि जही नाम धराई। ऐसे करके बड़ी सुंदर छंद, दोहा, पद्म और चौपाई में बनाया था उन्होंने। तो उनके द्वारा ये पता चला कि बाबा सरजू जी से उत्पन्न हुए हैं। और बाबा ने हमसे भी बोला है, बच्चा मेरी उत्पत्ति जल से है, बच्चा मेरी उत्पत्ति जल से है और जल ही मेरा आश्रय होगा, जल में ही मैं समा जाऊंगा। बाबा ने इसका प्रमाण दिया। वृंदावन की ही एक घटना है। जब बाबा यहाँ आए उस समय जमुना जी में बड़े बड़े कछुए हुआ करते थे। अगर एक बार किसी को पकड़ ले तो वहाँ का सारा मीट खा लें, इतने बड़े बड़े। और बाबा स्नान करने जाते थे मॉर्निंग में कम से कम 2-2.5 घंटा, नून दोपहर में 2-2.5 घंटा, इवनिंग में भी 2-2.5 घंटा। और उस समय जो हमारे बड़े गुरु भाई लोग थे, काशी में रहते थे, वो लोग आए दर्शन करने। राम बालक दास जी महाराज, रामकृष्ण दास जी महाराज, वैष्णव दास जी महाराज, इन लोगों ने मेरे को बोला कि बाबा से आज्ञा लेकर के जहाँ बाबा स्नान करते हैं वहाँ चारों तरफ नेट लगवा दो, जाली लगवा दो आयरन का। हमने बोला क्यों? बोले इतने बड़े बड़े कछुए हैं, कोई बाबा को अटैक न कर दे। मैंने बाबा को बोला, बाबा हंसने लगे, बोले तुम लोग सब बहुरेट हो, पागल हो। अरे बच्चा, जैसे तू हमारे लिए है, जितना प्रेम तुम हमसे करते हो और जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उतना ही वे कछुए भी हमसे प्रेम करते हैं। बच्चा, वो तो हमें सवारी करवाते हैं। तो मैंने बोला सरकार, कछुए पे कहाँ सवारी करेंगे आप? अरे बच्चा, योगियों की लीला अद्भुत है, न्यारी है। बाबा ने कहा नहीं बच्चा, जाल लगाने का मतलब उनके प्रेम में विच्छेद डालना है, और बाबा ने मना कर दिया। उसका प्रमाण जब बाबा ने महासमाधि लिया तो बाबा ने कहा कि बच्चा, मेरे शरीर को जहाँ मैं स्नान करता हूँ उसी जगह पे स्थापित कर देना। बाबा ने दूसरी बात और भी बोली थी कि अगर मेरे शरीर को तुम रखना चाहो तो 3-4 साल तक मेरा शरीर सड़ेगा, गलेगा नहीं। उसके बाद तुम्हें मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये सामान ले करके इस पे लेप कर दोगे तो 100-200 साल शरीर खराब नहीं होगा। तो उस समय हम लोगों ने निर्णय, सब लोग हमारे गुरु भाई लोग आए थे, हमने सोचा, हमने छोटे महाराज ने, कि हम लोग बाबा के शरीर को रख लेंगे। परंतु बाबा ने ऐसी लीला की, हमारे बहुत सारे गुरु भाई आए थे। कोई बोलता था मैं काशी लेके जाऊंगा, कोई बोला मैं अयोध्या लेके जाऊंगा। हमने बोला कि अब मैं बाबा को यहीं जल में स्थापित करूंगा। मुझे समझ लग गया कि बाबा नहीं जाना चाहते हैं कहीं। फिर मैंने बाबा के शरीर को, जो तख्त होती है उस पर बना करके और पूरी पैक करके शरीर को 4 पिलर, वुड के पिलर, उसमें बाबा को बिठा करके ऐसे चारों तरफ से रस्सी से बांध करके और पूरा कपड़े और फूल इत्र आदि में बिठा करके हम लोगों ने जमुना जी में स्थापित किया। जिस समय बाबा जमुना जी के जल में बाबा की शरीर गई, उस समय कई हजार सर्प निकले एक साथ, और जमुना जी में जैसे समुद्र में तूफान आता है, हिलोरे लगते हैं, ऐसे हिलने लगी। उस समय भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत सारे मिनिस्टर, सब लोग यहाँ थे। सबकी नाव ऐसे ऐसे तैरने लगी, सब डर के मारे नाव को किनारे लगा लिए। और जैसे ही बाबा का बॉडी अंदर चला गया पानी में, सारे सर्प भी गायब हो गए और थोड़े देर में पानी का हलचल भी रुक गया। और जून का महीना था, 19 जून का। उस समय में आकाश में एक बादल का छतरी आया, सिर्फ आश्रम को एकदम छाया कर दिया। तो ये सब दैविक लीलाएं थी उस समय। दैविक देवता लोग, नाग लोग आए उनको लेने के लिए। जमुना जी में हिलोरे होने का मतलब जमुना जी ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद शाम को हमारे कुछ गुरु भाई
बड़े दूर दूर से आए थे तो देर से पहुँचे। राम कृपाल दास जी थे, जयपुर में रहते थे, उनको बाद में पता चला तो पहुँचे, रोने लगे। फिर उन्होंने पानी में जमुना जी में गोता लगाया कि मैं बाबा को स्पर्श करूँगा। जब गोता लगाया तो उन्होंने बोला बाबा तो है नहीं उसमें। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने उस ताबूत को बाहर निकाला, कई लोग गोता, हम भी गोता लगाए, सब चीज़ें हैं, रस्सी पूरी बंधी हुई है, उसमें से बॉडी कहीं निकल नहीं सकता। सारे कपड़े वैसे ही हैं जैसे हम लोगों ने लगाए थे, निकाले हम लोग, सारी चीज़ें वैसे ही जैसे एक कुर्ते की तरह पड़ी हुई है। और उससे बाबा निकल करके कहाँ गए तो बाबा ने बोला था कि बच्चा मेरा उत्पत्ति जल से है और मैं जल में ही लीन हो जाऊंगा। तो बाबा ने अपने आप को जल में लीन किया, जल में मतलब पंच तत्वों में। तो ऐसे हम लोग मानते हैं कि बाबा की माता सरजू जी थी या जमुना जी थी या गंगा जी थी, जो भी हैं नदियाँ उनकी माँ थी। राधे राधे।